ओज की कहानी अभिमन्यु। एक योद्धा, एक 16 वर्षीय योद्धा, अकेला मगर अदम्य साहस से भरा। सामने महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा, जो किसी भी कीमत पर उसे मिटाने के लिए तत्पर थे। यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि एक निर्दयी षड्यंत्र था। अगर आप अनसुनी कहानियां और छिपे हुए रहस्य जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। इतिहास की सच्चाई आपके सामने लाने के लिए हम जुड़े रहेंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसे रणभूमि की जहां किस्मत और क्रूरता एक साथ मिलते हैं। एक ऐसा स्थान जहां हर धड़कन एक अनिवार्य दिल तोड़ देने वाले त्रासदी की ओर ले जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बीच एक युवा योद्धा की वीरता ने अंधकार में भी उजाला भर दिया। भले ही वह मौत के जाल में सीधा कदम रख रहा था, कृष्ण को पहले से ही सब कुछ पता था। उन्होंने युवा 16 साल के अभिमन्यु को घेर कर मार डालने वाले महाभारत के महान योद्धाओं की क्रूर नियति को पहले ही देख लिया था। फिर भी दिव्य रणनीतिकार चुप थे। इतनी कम उम्र के नायक के लिए इतनी निर्दयी अंतर्दशा क्यों लिखी गई? आज हम अभिमन्यु के अंतिम संघर्ष के पीछे की हृदयस्पर्शी सच्चाई उजागर करते हैं। एक ऐसी लड़ाई जहां सम्मान की कुर्बानी बेरहमी के लिए दी गई। अभिमन्यु, जो अर्जुन, महाशूर पांडव धनुर्धारी और भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र था, उसकी किस्मत सितारों में लिखी हुई लगती थी। एक रात अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की कला समझा रहे थे। जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने का रहस्य बताना शुरू किया, सुभद्रा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। इसीलिए युवा अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश का ज्ञान मिला, पर बाहर निकलने का तरीका नहीं सीख पाया। इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रहस्य हमेशा के लिए एक पहेली बन गया, एक ऐसी त्रासदी जो उसकी नियति को मोहताज कर देगी। युद्ध के 13वें दिन जब कौरवों ने अपनी सबसे चतुर रणनीति पेश की, चक्रव्यूह कसते फंदे की तरह घेर आया। अपने गुरु अर्जुन को भटकाने के बाद 16 वर्षीय अभिमन्यु ने इस घातक जाल में कदम रखा। उसका युवा हृदय वीरता से धड़क रहा था और हर कदम किस्मत के खिलाफ एक उखाड़ फेंकने जैसा था। पर जैसे ही उसने चक्रव्यूह की बाहरी परतें तोड़ दीं, अंधेरे में एक और घातक साजिश उभरने लगी थी। महाभारत के दिग्गज द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा और अन्य से घिरा हुआ उसकी परिस्थिति असहनीय थी। आगे जो हुआ वह न तो एक न्याय संगत लड़ाई थी, न ही सम्मानपूर्ण युद्ध का मुकाबला, बल्कि यह एक निर्दयी आक्रमण था। जब युद्ध के नियमों को किनारे कर दिया गया, ये महान योद्धा हर दिशा से अभिमन्यु पर वार करने लगे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, किसी भी कीमत पर खतरे को मिटा डालना। अपार कौशल और वीरता के बावजूद अभिमन्यु को उसी युद्ध के सिद्धांतों ने धोखा दिया। जब उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, उसके दुश्मनों ने एक कपटपूर्ण चाल चली, उस पर पीछे से आक्रमण किया। उस निर्दयी पल में जब उसके हाथ में रथ का पहिया था और आत्मा अडिग थी, सम्मान के नियम भुला दिए गए। युद्ध की क्रूर वास्तविकता ने जन्म लिया, एक युवा योद्धा के खिलाफ बेरहम नरसंहार, जिसने किस्मत को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई थी। उस युग के सबसे महान योद्धाओं का हर वार कौरवों की जीत की बेरहम इच्छा का प्रमाण था। अभिमन्यु की वीरता के बावजूद बार बार उसके पीठ पर क्रूर वार किए गए, एक ऐसा विश्वासघात जिसे कोई सम्मानपूर्ण युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आक्रमण इतना तेज, क्रूर और अनमोल था कि अंतिम पलों में जब उसके चारों ओर की दुनिया अराजकता में डूब गई, युवा योद्धा की पुकार पूरे रणभूमि में गूंज उठी, एक विलाप उस नियति के लिए जो कभी न्यायपूर्ण नहीं थी। कृष्ण, वह दिव्य रणनीतिकार जिसने इस दुखद अंत को पहले ही देख लिया था, उनकी चुप्पी उदासीनता से नहीं, बल्कि एक अनिवार्य नियति की भारी स्वीकृति से प्रेरित थी। एक ऐसी नियति जिसने पांडवों के क्रोध को जगाने और युद्ध के कोर्स को बदलने के लिए एक बलिदान की मांग की। पर इस दुखद कथा की एक और परत है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में अभिमन्यु को केवल अर्जुन और सुभद्रा का वीर पुत्र नहीं, बल्कि चंद्रदेव के प्रिय पुत्र वर्चस्व के पुनर्जन्म के रूप में भी माना गया है। एक दिव्य व्रत के बंधन में उसकी पृथ्वी पर मौजूदगी केवल 16 वर्षों तक सीमित थी, जिससे उसकी वीरता की लड़ाई
न सिर्फ भयंकर शत्रुओं के खिलाफ, बल्कि एक आकाशीय वचन की पूर्ति भी बन गई। तो सवाल यह उठता है, क्या कृष्ण की चुप्पी उनके भव्य रणनीति का एक योजनाबद्ध हिस्सा थी, या फिर यह अभिमन्यु की ब्रह्मांडीय नियति जो सितारों में लिखी गई और स्वर्ग द्वारा मुहरबंद की गई थी, कि एक गंभीर स्वीकृति थी? अभिमन्यु की मृत्यु, क्रूर और अन्यायपूर्ण, वह चिंगारी बनी जिसने बदले की आग भड़काई और अंततः धर्म की विजय के पथ को प्रशस्त किया। उसका बलिदान न केवल नश्वर साहस का प्रतीक है, बल्कि दिव्य इच्छाशक्ति की देन भी है, जो हमारे समझ को चुनौती देता है, किस्मत, सम्मान और ब्रह्मांड के रहस्यमय नियमों को। हमारे साथ जुड़िए इस महाकाव्य कथा में एक कहानी वीरता, विश्वासघात और नियति के क्रूर हाथ की। जानिए अभिमन्यु के अंतिम क्षणों के पीछे छुपे सच, उन कपटपूर्ण रणनीतियों को जिसने एक 16 वर्षीय योद्धा को गिरा दिया, और उस दिव्य योजना को जिसने इतिहास का मार्ग ही बदल दिया। यदि आपको लगता है कि आप महाभारत को जानते हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अभिमन्यु की सच्ची कथा असंभव बाधाओं के खिलाफ वीरता की एक ऐसी दास्तां है जो सम्मान के लिए लड़ने का वास्तविक मतलब फिर से परिभाषित कर देती है, भले ही सम्मान ही त्याग दिया गया हो। सब्सक्राइब बटन दबाइए, घंटी बजाइए और हमारे साथ जुड़िए इस प्राचीन किंवदंतियों की गहराई में उतरने के लिए। जानिए उस रणभूमि के रहस्य जहां किस्मत का विश्वासघात हुआ और एक युवा योद्धा का बलिदान अमर हो गया।